राजा जी के दरबार में एक आदमी झाड़ू देने के लिए जाता था, रोज रोज झाड़ू निकाले। गरीब आदमी झाड़ू देते हैं। तो सज्जन भाई लोग थे गांव में, उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कितने वर्षों से, कितने दिनों से झाड़ू दे रहा हो, लेकिन राजा कुछ देता है? उन्हें बड़ो विश्वास है और बड़ से यहां बड़ होते हैं और बड़ों की संगत से लाभ प्राप्त होते हैं, जरूर होते हैं, ऐसे उनमें आत्मविश्वास था। अब वो इस प्रकार सी बात एक दिन वो राजा के कानों में पहुंच गई कि इन प्रकार से ये अपना झाड़ू देने वाला, अपना दरबार का काम करने वाला आदमी इतने वर्षों से, इतने दिनों से, और चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कभी भी किसी प्रकार से लेन देन अपनी समय पर आकर के अपना काम करता है। राजा ने मन में विचार किया, वास्तव में इनकी मजूरी देनी चाहिए। तो एक दिन वो झाड़ू देने की जगह पर राजा साहब ने एक हीरा डाल दिया गया। 1.25 लाख का हीरा उसको मिला। अब तो इतनी मजूरी कोई दे नहीं सके, इतनी राजा जी ने मजूरी दे दी उसको। जबरी के दुकान ले जा करके बताया तो कहा, भाई 1.25 लाख है इसका और हीरा रख दो और ये रकम तुम्हारे घर ले जाओ। अच्छा, उन्होंने घर बना लिया और फिर मतलब घर में वस्तुओं, चीज वस्तुओं की जरूरत है वो सब रख ली गई, और फिर भी पैसे उनकी जिंदगी में तो कोई कम नहीं। लेकिन वो झाड़ू देना और वही काम, रोज का वही काम। फिर किसी लोगों ने कहा कि भाई साहब अब तो मालो माल हो गए और आपको मिल भी गया, तो फिर अब क्या जरूरत है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरा फर्ज है, सब कुछ ऐसे ही इनमें ही मिला था, और फिर चाहे मिले या नहीं मिले, उन झाड़ू लगाना और सफाई करना मैं उनका फर्ज नहीं बोलूं। इन्हीं प्रकार से कहने रो भाव सजनो, अपा महापुरुषों री सत्संग करा, महापुरुषों रा वाक्य सुना, महापुरुषों री सत्संग में अपन जीवन बदीत वे, एक दिन परमात्मा हीरा भी, आत्मा हीरा भी प्राप्त कर सका। लेकिन अपा उन फर्ज ने भूला नहीं, उनमें निराश नहीं वेवा कि एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधुरी कटे कोटि अपराध। जितनी भी समय मिले उतनी समय में भी कोशिश करके और समय आपा निकाला, उन समय रो फल जरूर आपा ने मिले। जैसे राजा के दरबार में झाड़ू देने वाले को हीरा मिला, उनकी श्रद्धा और विश्वास था, और उनका जो संसार व्यवहार में दलिदर दूर हो गई उसके। आदमी कैसा भी कुसंग में पड़ा हुआ है और सत्संग मिल जाती, कोई महापुरुष मिल जावे, तो धीरे धीरे उनका सुधार हो जावे और सब प्रकार से आत्मा रो भी भलो हो जावे। ऐसो सत्संग रो लाभ है और सत्संग रो गुण है। इस वास्ते महापुरुषों की बात सुनने से अपने जीव आत्मा को भी शांति मिलती है, जीव का पाप भी दूर होता है, और अच्छी अच्छी आगे ज्ञान की शिक्षा भी मिलती रहती है। तो अपने जीवन के अंदर में सत्संग नित प्रति की जीव बाधा सगल मिठाई, ऐसा अवसर नहीं मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मान को जन्म ऐसा नर्तन पा करके, और ऐसा मौका दुर्लभ है जगह अपन सुलभ से मिल रहा है। गुरुदेव जीरा दर्शन में जासा, अंतर जामी जीरा दर, मैं तो राम रतन धन लासाए लो, मैं तो राम रतन धन, गुरुदेव जीरा दर्शन में जासा। अड़सठ तीरथ मारा गुरु जी रे चरणा, 68 तीरथ मारे मैं तो चरण पर से गंगा नासाए लो, मैं तो
दर्शन में जा, गुरुदेव जीरा दर मैं तो राम रतन धन लावाए लो, मैं तो गुरुदेव जीरा दर्शन में जासा। जासा तन मन धन निसरावड़ कर सा, तन मन धन में अर्पण कर मैं तो मूंगी मूंगी बस तू मोलावाए लो, मैं तो गुरुदेव जीरा दर्शन में जा, अंतर्जामी जीरा दर मैं तो राम रतन धन लावाए माई, मैं तो गुरुदेव जीरा दर्शन में अंतर्जामी जीरा दर सत सबदारी जाज बनासा, सत सबदारी मैं तो भव सागर तीर जावाए लो, मैं तो गुरुदेव जीरा दर्शन में जावा, अंतर्जामी जीरा मैं तो राम रतन धन लवाए माई, मैं तो गुरुदेव जीरा दर मैं जासा, अंतर्जामी जीरा दर काम की रोध दुबजा दूर हटासा, काम की रोध मैं तो शील संतोष दया लावाए माँ, मैं तो शील संतोष गुरुदेव जीरा दर्शन में जा, गुरुदेव जीरा मैं तो राम रतन धन लावाए लो, मैं तो गुरुदेव जीरा दर्शन में जासा, अंतर्जामी धर्मदास जीरी अरज सतगुरु जी, धर्मदास जीरी मैं तो सिसरो नारेल चढ़ावाए लो, मैं तो सिसरो नारेल गुरुदेव जीरा दर्शन में अंतर्जामी जीरा दर्शन में जावा। सदगुरु जी महाराज अनंत कोटि संत मात पिता गुरुदेव महाराज। गुरुदेव जी रे दर्शन में जामा मैं राम रतन धन लासाए। महापुरुषों रे दर्शन में राम जी रो रतन मिले। निराकार की आरसी ये संतों की देह, लखा चाहो अलग को इन्हीं में लख ले। राम जी मिल जावे तो आप राम जी ने पहचान नहीं सका। इन वास्ते राम जी रा संत मिले पहली, जब आप राम जी री कीमत जान सका, समझ सका। जैसे सोना चांदी री दुकान पर पहली लड़का
रहेगा तो वो सोना चांदी का भाव और उनका व्यापार करना सीख जाएगा। हीरा की दुकान पर, जौहरी की दुकान पर रहेगा तो वो जौहरी बन जाएगा। इसी प्रकार से ये पहली हाट है, आप सत्संग में आओ, संतों की संगत में आओ, सत्संग करो। और जब आप रे राम जी मिलने री बात बनी, राम मिलना सहज है, सहज है संत मिलना दूरी, पलटू संत मिले बिना राम से पड़े न पूरी। दरिया बिरखा बादल की, इंद्र की बादल बिना न होय, तारणहारा राम है सतगुरु बिना न कोय। इंद्र री बरसात है, बादला बिना कदई अपन बरसात नहीं आवे, और बादला बिना बरसिया वो समुद्र भरियो आप रो खारो जेर, एक चीड़ी चोंच भी नहीं डुबा सके। यूं परमात्मा समुद्र की तरह है, और वे संतों रे मुखारबंद के द्वारा इन प्रकार से जैसे इंद्र के द्वारा बादलों में वर्षा होती है, पानी मीठा हो जाते हैं और वो सब कुछ सुखदायी हो जाते हैं। दरिया वर्षा इंद्र की, बादल बिना न होय, तारणहारा राम है सदगुरु बिना न कोय। 68 तीर्थ मारे गुरु जी रे चरणा, चरण परस गंगा नासा हेलो। एड़ो भाव शुद्ध वे, ऐसी गंगा नावे वे, और जन्म जन्म रा पाप दूर वे जावे, जन्म सफल वे जावे, ऐसी भावना सुन। तन मन धन सब अर्पण करसा, और मैं तो मूंगी मूंगी मस्तू मोला सा। विवेक विचार ज्ञान ध्यान शांति वे वैसी बाता मोल ले। सत शब्दारी ज्याज बनासा, जिन प्रकार से अठा आप गाड़ियों पधारिया हो या पानी री ज्याज में बैठा तो पानी पार वे हो, आ महापुरुषों री शब्दों री ज्याज है। इन सु अपनी आत्मा भवसागरू, आत्मा परमात्मा री प्राप्ति करी। भवसागर सु तिर जासा एलो, गुरुदेव जी रा दर्शन में जासा। फिर कहते हैं काम किरो दुबद्या दूर हटासा। काम ने, क्रोध ने, दुबद्या ने दूर करा। जहां क्रोध आवे बट क्षमा ने धारण करा। कोई क्रोध करे तो आप जैसे अग्नि के सामने पानी भेजूं भेजा। कोई भी बात कैसी भी दोहरी की तो उन्हें सुनी नहीं सुनी कर दी। केड़ो भी दोरो बोलियो या कुछ भी कह दियो तो आप रे दिल रे मायने गहरो विचार करियो। जिन प्रकार से एक कादा रे मायने पत्थर फेंके तो कादो उछले, लेकिन गहरा पानी में बाटो पाछो पतो ही नहीं लागे, कठिन गयो वो आगे। इन्हीं प्रकार से आधो वेजो को अड़ज ले और भरियोड़ो नहीं। आधो घड़ो वेजन पानी उन मायने, और पानी छलांग ले बाहर आवे, और वो घड़ो भी पानी में डब डब बोले, और पूरो वेज को। इन वास्ते कोई ऐसी बात है तो आप क्षमा करो, आप बड़े हो। काम किरो दुबद्या दूर हटासा, मैं तो शील ने संतोष लासा एलो, गुरुदेव जी रा दर्शन में जासा। धर्मदास जी री अरज सतगुरु ने, और शीसरो नारेल चढ़ासा एलो, गुरुदेव जी रा दर्शन में जासा। जब गुरु महाराज रे शरण में जावा, जब गुरु महाराज ने घरे लावा तो और भजन रे मायने कहवे गुरु महाराज घर आवे जना कैसी बाता बने। इन प्रकार से संत महात्मा कहते हैं। संत मिलन को जाविए तज माया अभिमान, जितना पेंड आगे धरे जितना यज्ञ समान। संत मिलिया इतना टले काल जाल जम चोट, शीश निभाया गिर पड़े आलक पापों री पोट। लीर दीनी चीर की द्रौपदी पूजा साध, बकना नंगी नहीं भई जब नरपति करियो अपराध।
बखना नंगी नहीं भई, बखना नंगी नहीं भई, जब नरपति करियो अपराध। लीर दीनी चीर की द्रौपदी पूजा साध। द्रौपदी संतों री पूजा करी थी, दर्शन करने रो द्रौपदी रो रोज नेम थो। दुर्वासा महाराज स्नान करने पधारिया यमुना में, और वेणु जो कटी वस्त्र था वो पानी में बह गया। महाराज नगन हो गए, पानी का वेग ज्यादा था और वो लंगोट निकल गई। सोचा मेरी बेटी द्रौपदी आएंगी और पांडव राजा और कई लोग आएंगे, अब मैं शरीर सु नगन कैसे बाहर जाऊं। महाराज इतने इतने पानी में खड़े रह गए। द्रौपदी के आने की समय हुई, देखा तो कुटिया में गुरुदेव महाराज नहीं विराज रहे हैं। देखा उधर, हाँ इधर गए हैं महाराज स्नान करने के लिए, चलो आज देरी हो गई। महाराज से माफी मांगा और दंडोत प्रणाम कर दर्शन करना जावा। द्रौपदी जावे, महाराज श्री दुर्वासा जी पानी के अंदर में खड़े, बेटी वहां से ही प्रणाम कर लो और आपके घर जाओ, राज दरबार में जाओ। क्या बात है गुरुदेव, बाहर पधारो। बेटी मेरा वस्त्र पानी में बह गया। पांडवों की रानी द्रौपदी कितना बड़ा उनके चीर जो कीमती नोड्योड़ा था वो इन प्रकार से झेल करके और वो महाराज रे वास्ते महाराज वे कपड़ा धारण करके और बाहर पधारिया और कहा बेटी तू मारी लाज रखी, धारी भगवान रखेंगे, परमात्मा रखेगा। जिसको ढकता है उसको ढकता भी, जिसकी लाज रखता है उसकी लाज रखता है वो। जितना उसके अंदर में धागे थे वो गिनिया और वो दफ्तर माने लिखी गए थे। उनारा 10 गुणारा 100 गुणा, 100 गुणारा 1000 गुणा, 1000 गुणारा लाख गुणा करके परमात्मा ने दिया। और ये आई जी महाराज का आश्रम की तरह वो दुशासन खींचते खींचते इतना बड़ा ढेर लग गई। लेकिन दुर्योधन और दुशासन की बुद्धि जो दुष्ट बुद्धि थी, इतनो बड़ो परचो उनके सामने भी हो, इतो चमत्कार मिलियो, लेकिन उनोरी बुद्धि नहीं सुधरी। दुष्ट सुधरते नहीं है, उनका पाप उन्हें सुधरन नहीं देता है। अरे दुर्योधन राजा लगो धर्म के जेठ, कहीं भरीजे थारो पेट। लेकिन उन्होंने वो चमत्कार रो नमस्कार उन्होंने नहीं भी हो। बुद्धि बड़ी बिगड़ी हुई थी उनकी, इन कारण से उनका नाश हो गए और पांडवों की रक्षा हो गई, द्रौपदी को बचा दिया। लीर दीनी चीर की द्रौपदी पूजा साध, बकना नंगी नहीं भई, जब नरपति करियो अपराध। सोवरण दिया कर्ण ने द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाविया यूं कत कहें कबीर। दिया वे पाया, दिया जग में चांदना, दिया चाले साथ, दादू दिया मोटी बात। दिया सो अपने जीव के ऊपर दया करा तो जीव रो भलो वे जावे। और वो चांदनो देखो दिया रो, और दियोड़ो भी आगे चांदनो है, आगे भी मिले। जाग्या मेरा भागे गुरु सागरे आया, जाग्या मेरा मारे ज्ञान री बालद भर लाया ए लो मारे। जागा मारा भाग गुरु जी घरे आया, जाग्या मेरा निज हीरा खोल्या देवे आण तोल्या, निज हीरा खोल्या
ए तो सबने ही देवे एक सारा ए लो ए तो जागा मेरा भाग गुरु सागर आया दिन मारो मारे ज्ञान री बालद भर लाया ए लो मारे दिन मारो भागे गुरु जी घर आए जाग्या मेरा भाग आया। पैसो नहीं लेवे बिना पैसा देवे पैसो नहीं ये तो लेवण वाली सुंदर काया है लो आ तो लेवण वाली जगा मारा बाग गुरु जी घरे आ जगा मारा बाग मारे ज्ञान री बालद भर लाया ए लो मारे दिन मारो भाग सतगुरु जी घर आया जागा मेरा ले ले गट भरिया जारा कारज सरिया ले गट भरिया जारा ए तो आलसु भूखा मरिया ए लो ए तो दिन मारो भाग गुरु सागर आया जाग्या मेरा मारे ज्ञान री बालद भर लाया ए लो मारे जागा मारा भाग सतगुरु जी घर आया दिन मारो के मोजी राम गुरु ब्रह्म आनंदी के मोजी राम मारा दालीधर दूर हटाया ए लो मारा दालीधर दूर जगा मारा भाग गुरु सागर आया जगा मारा मारे ज्ञान री बालद भर लाया ए लो मारे दिन मारो भाग सतगुरु जी घर आया जाग्या मेरा आया। सतगुरु जी महाराज दिन मारो भाग सतगुरु जी घर आया मारे ज्ञान री बालद भर लाया है लो। जिन प्रकार से पुरानी टेम रे मायने बिणजारा जैसे आज आपके रेल और गाड़ियों में हवाई जहाजों में और पानी की जहाजों में माल आवे इन्हीं प्रकार से पुरानी टेम रे मायने बिणजारा होते थे वो अपने बैलों की गोंड में सब बलदों के ऊपर माल लाया करता था। हाँ सब ऐसे खानदान के बिणजारा लोग ईमानदार होते थे। किसी की भी बहन बेटी किसी का पैसा टका कपड़ा लत्ता गुड़ खोपरा कोई भी चीज ऐसे सेठा को ले जाकर के देते थे और बड़े ईमानदार और ऐसे खानदान के लोग थे। लाखों का काम चलता उन लोगों में इस प्रकार से ईमानदार से कितना ही दूरी से। इन्हीं प्रकार से जैसे वो बिणजारा इन प्रकार सतगुरु जी महाराज के बारे में
कबीर साहब के बारे में धर्मदास जी महाराज कहते हैं, मेरे सदगुरु आया बिणजारा, ऐसो अवसर फेर नहीं आवे मिले न दूजी वारा। तो वे बिणजारा तो यहाँ मर्दलोक रे मायने मर्दलोक री वस्तुआं ला करके और अपने शरीर के लिए उपयोग देते हैं। और ये जो बिणजारा है ये परमात्मा रा उन अमर लोक रा बिणजारा है, जका महापुरुष वे बिणजारा धर्मदास जी महाराज कहते हैं, मेरे सदगुरु जी महाराज और दादू जी महाराज, कबीर साहब, इन प्रकार से ऐसे ए महापुरुष जका पधारिया, भगवान महावीर, बुद्ध, कबीर, शंकराचार्य आदि बड़े बड़े महापुरुष संसार रे मायने ए बिणजारा ज्ञान लाया संसार रे। शंकराचार्य महाराज थोड़ी सी उम्र में, छोटी उम्र में, चारों खूंट में उसका नाम हो गई, हर लोगों को धर्म का रास्ता दिखा करके, और फिर संसार से गुप्त हो गए। नानक दादू अगम अगादू तिरे जाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उड़ गए। नानक दादू गुरु नानक देव जी सिखों में, और दादू जी महाराज, कबीर साहब, अनंत जीवा का उद्धार करने वाले एड़े महापुरुष आया संसार में। प्रेम भक्ति री हाटा खोली, लाला मोती जवारा, गुरुमुखी वे तो सौदा कर ले, भटक मरे गिवारा। कोई संतानो प्रेमी वे, गुरुमुखी वे, वो सौदा कर ले, बाकी संसारी लोग उन बात में नहीं समझे। मूंगी चीज अमोलक लाया, ऐसा गुरु दातारा, अमोल चीजा लाया संसार रे। जिन घर साथ संगत नहीं होवे वहां घर काल पसारा, आठों पैर उपाधि रेवे जावे जम के द्वारा। जिन घर साथ संगत नित होवे संत करे उपगारा, आठों पैर 16वां साजे जावे सत्य के दरबारा। साहिब कबीर मिलिया गुरु पूरा बिणज किया अति बारा, धर्मदास जी री अरज सदगुरु जी बिणजे बिणजन हारा, सदगुरु आया बिणजारा, ऐसो अवसर फेर नहीं आवे मिले न दूजी वारा। तो यहां महाराज कहते हैं, ले ले गढ़ भरिया जकारा कारज सरिया, वे आलसू भूखा मरिया। निजी हीरा खोलिया और देवे अण तोलिया, वे तो सब नहीं देवे एक सारा है। मांगने से 3 बात चली जाती है, पैसे मांग लो या कोई भी मांग लो, लेन देन। मांगण मरण से मान है, मत कोई मांगो भीख, मांगण से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। रे नर वो नर मर चुके, जो नर मांगण जाए, उनसे पहले वो मरे निख मुख से नाय। वो बेचारा मर करके और मांग रहा है, और मांगने वाले को नहीं देता है और नया कह देता है, तो उन जड़ाई वो है, बस उन पहले गया बेटा वो, जिसके पास में है और फिर नट गया, उनके पास में नहीं है, इन वास्ते बेचारा मरने मांगने के लिए आया है। रे नर वो नर मर चुके, जो नर मांगण जाय, उनसे पहला वो मरे जिन मुख से निकले नाय। देने के लिए कह कबीर तू दे, जब लग तेरी दे, देखे हो जाएगी कौन कहेगा दे। आगे हाटन बाणिया लेना वैसो ले, और तू दे। अठई जो कुछ करना है वो कर ले। जैसे नैणोरा सने मांगने से मिट जाता है, भाव घट जाता है, और मांगने से आदमी की वो प्रीति घट जाती है। इसलिए देना है, लेना नहीं है। बस कोई चाय नहीं, चाय गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, कबीर जिनको चाय नहीं, शाहन के पति साहा। कोई भी लेने की चाय से वो चाय पूर्ति नहीं होती है, देने की चाय रखो, लूटाओ, देओ, किसी को मार्ग बताए दो, किसी को अच्छा बोल से करके और उसको अच्छी बोली दे दो, किसी को आप धन दे दो, किसी का परोपकार कर दो, और किसी को विद्या दे दो, किसी को दवाई दिला दो, किसी को भोजन और कपड़े दिला दो, लेकिन लेने की चाय, बस देना है, लेना का। ले ले घट भरिया जकारा कार सरिया, लेना तो महापुरुषों का गुण है, बाकी तो अपने कमाई में कुछ देना ही देना है।
आलसू भूखा मरिया एलो, दिन मारो भाग गुरु सागर आया, मारे ज्ञान री बालद भर लाया है। के मोजी राम गुरु ब्रह्म आनंदी, और मारा दारिदर दूर हटाया एलो, जागा मारा भाग सदगुरु जी घर आया, मारे ज्ञान री बालद भर लाया। भाई सज्जनों, वो मानव जन्म सदगुरु जी महाराज रो शरणों, महापुरुषों री संगत, और ऐसो मौको आज अपना राम दड़ी चोरे पड़ी, सब कोई खेलो आय, दावो नहीं है संत दास जीते सो ले जाया, चोड़े पड़ी आज चौटे पड़ी है। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावो नहीं संत दास जीते सो ले जाए। आ दड़ी पड़ी है और आप खेलो, जगह ले सकते हो, राम जी की दड़ी है। ऐसा मौको आज मिलियो अपन भाई बहनों, अच्छा मौका मिला है। वो कलयुग नहीं है, अपन वास्ते सतयुग है आज। नहीं मालूम एडी टाइम सतयुग में मिले या नहीं मिले, आवे या नहीं आवे, आज अपन वास्ते बड़ी स्वतंत्र टाइम है। और इनमें अपना विचार करके, अपने समय का वैल्यू समझ करके भजन कर लो, अच्छा मौका मिला है। फिर एड़ा बार बार अवसर आनो बहुत मुश्किल है। चेत चेत बजराम सनई, अवसर भी तो जावे रे, मां पदार्थ मिनका देई, बार बार नहीं आवे। ये अब के अवसर मिलियो है और मिथ्या कहीं गमावे रे, ऐसो डाव फेर नहीं आवे, गोविंद क्यों नहीं गावे, एडो डाव बोले नहीं। एक बार चारू जुग माई, ये मिनखा तन पावे रे। 4 जुग व्यतीत होने के बाद रे माई ने पाछो 84 लाख जूनिया भुगत, और एक बार पाछो मानव जन्म रो मौको आए। ओ मौको चूकने के बाद रे बोलिया केम फिरो छो, आयो हरि भजवारो टाणो, ज्यूं त्यूं कर लो राम सुमर लो, कहीं लागे थारे नाणो। एक पलक में बिनुस जाएला कायारो कम ठाणो। वो कायारो, काया बहुत कम ठायारी है, इनो कोई ठायो नहीं है। बालपना में, जवानी में, बुढ़ापा में, वो आज फलान जी गया, ऐसे अपनी बात करी, आज फलान जी गया। इन नगरी में थिर नहीं कोई, राव रंक और राणो, लंकारो पति रावण हो तो वो भी कियो पयानो। के नरसिलो हरि भजन करिया में ना पावो नहीं ठिकाणो, कोई ठिकाणो नहीं है भजन बिना इन जीव। वो नर्तन मुश्किल से मिलियो, माटी माई मिलाणो, वो इतो मुश्किल मिलियो है और वो माटी में मिल जाए। बोलिया केम फिरो छो, आयो हरि भजवारो टाणो, वो कहे ने टाणो चूगा, मौको चूगा। इन्हीं प्रकार से वो एड़ो मौको मिलियो है। इन अवसर रे मायने आपनो कारज जीव रो है, और अपनी कार्जिक देह है, देवतों री देह है, वो कारणिक देह है, सिर्फ पुण्य भोगने की देह है। और अपनी पुण्य भी इकट्ठा कर सका, और अपना भजन करके और परमात्मा का स्वरूप की प्राप्ति कर अपनी आत्मा परमात्मा के रूप में मिल जाए। ऐसो महान वो जन्म मानु शरीर आज अपना हाथ में है, ऐसो हीरो मिलियो है। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में, सिराने जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गत तेरी। शिराने जम खड़ा तेरी, भजन बिना कौन। पड़े
जंगल में भाषा झूठी सब जगत री आशा। अंत हुए जंगल में अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में सिराने जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गत तेरी। सिराने जम खड़ा तेरी, भजन बिना कौन गत ते। बड़े थे रावण से राजा, जिनारे बाजता बाजा। बड़े थे रावण जैसा बाजा, उनारे घरे बाजता। तो सब दे गया डंका, खाली पड़ी सोवनी लंका। वे सब दे गया अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में सिराने जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गत तेरी। सिराने जम खड़ा तेरी, भजन बिना कौन। कंचन जैसी देई की क्रांति, अग्नि से जल रही छाती। कंचन जैसी देई की जल रही छाती, अग्नि से ताही से दिल में नहीं लाना। साधु संग राम रस पीना, ताही से दिल में नहीं। मेरे तो एक साहिब से मिलना, और सब काल की कलना। मेरे तो एक मिलना, और सब काल की, और सब काल की। जीव विष राम जब जानी, मिले कबीर गुरु ज्ञानी। जीव विष राम जब जानी, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा आवे। सतगुरु दया शिराने जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। मारवाड़ में एक कोई थानादार साहब आ, थानेदार साहब रो डंडा में कूटने रो काम है। मेरी मौत आई उन टेमर मैंने सामने जमदूत दिखने लगा और थानेदार साहब रोने लगा, अरे बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे बचाओ रे। इस प्रकार से करते करते उनका शरीर छूट गया। लोगों ने पूछा, महाराज संतों ने पूछा,
इन प्रकार से थानेदार झट खत्म बह गया और इन प्रकार से वे दरिया था। तो कहा कि थानेदार साहब को इन प्रकार से जम आया और झटके ले गया और आगे जो कितनी मार पड़ी वह तो राम जाने। क्यों मरियोड़ो पड़ियो रे वे उन टाइम रे माने आदमी ने मुर्दा ने देख ना आदमी ने मौत याद आवे, लेकिन वे तो मरियोड़ो पड़ियो रे तो लाव पया। इन प्रकार से वे मरने रो डर क्यों, वो रात दिन रो वो काम बुद्धि बेड़ी हुई जाए उन्होंने। तो शिराणे जम खड़ा वेरी भजन बिना कौन गति थी। आप सोचा ये साधु संत डरावने री बातें करे, केड़ा जम आवे केड़ा ले जावे लेन देन वे। नहीं नहीं हाची बात है, ऐसी बात नहीं है। मृत्यु तो आएगी, अठे अपना कोई वडेरा रिया कहीं। जिस तरह से एक दृष्टांत है, बिल्ली अपना बच्चिया ने 7 घरा छोड़े, 7 दिन अटी अटी आगा पासा करे, जने बेनी आंखियां खुलिया करे और बिल्ली पकड़न ले जावे नहीं। उन टाइम रे मायने बिल्ली गन दूसरो कोई साधन नहीं वे केवल अपना मुंडा में पकड़ बच्चों ने ले जावे। ऐसी डाडा ने जीभ ने झुकती सु राखे और जीभ ने ऊंची राखन ऐसे कोमल बच्चियों ने छोटी छोटी चामड़ी और वेण बाल वे छोटा बच्चा वे ऐसा पकड़े मुंडा रे मायने रू में पकड़िया ज्यों पकड़ पराने ये दूसरे घर छोड़ दे। और वही बिल्ली रे वास्ते ऊंदरो आगे आ जावे, वही दांत और वही मुंडो कल्ट को कर जा मैंने ऊंदरा ने मारियो है। इन्हीं प्रकार से ज्यादा जो जिनारा खान पान ठीक नहीं है, जिना व्यवहार ठीक नहीं है, पाप आत्मा है, उन प्रकार से काल यूं विनाश कर दिया। जैसे भगवान राम भक्तारी तो रक्षा करी, लेकिन रावण ने वास्ते बे काल मां काल बन गए। रावण ने कैसी गति करी। इन्हीं प्रकार से वे जमदूत के रूप रे मायने कैसे कैसे मतलब संत महात्मा के वे इन प्रकार से आत्मा रा कोई पाप वे उनारा रूप रे माने उन रूप में आवे और पुण्य आत्मा भाग्यशाली आत्मा भजन करने वाले आत्मा वे झकान वास्ते भी प्रोस्ता आवे, अमर प्रोस्ता देवता पुष्प बरसावे, जय जय वाणी उच्चारण वेवे। विष्णु कहवे आप बैंकुंठ में विराजो और ब्रह्मा जी के तू गढ़ो और भांगो, वो मारो काम आप ले, इंद्र के सिंहासन पर विराजो। देवता सब प्रार्थना करे, लेकिन बहने बादशाह ही नहीं वे महापुरुषों रे वे निर्वर्त पड़े नहीं परवर्त सर्व पदार्थ त्यागी, वारी केवल सुरत साहिब सु लागी। परमात्मा अजर अमर घर की प्राप्ति वे करना चाहे, बीच में नहीं अटके वे महापुरुष। देवता वर्णो यश करे पुष्प बरसे भजन करियोड़ा। कबीर जब तुम पैदा हुए जगत हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे तू रोई। जब प्राणी अपनो सभी भाइयों बहनों रो मानव जन्म हुआ और माताजी के गर्भ से जब जन्मा, उस टाइम रमायने मुठियां बंदी थी, वाह 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 रोया। बालक भगवान रोते उन टाइम रमायने मुठियां धीरे धीरे खुली और फिर अंगूठा बता दिया अब भजन करा, अब आपने भूला। इन्हीं प्रकार से जब तुम आए जगत में जगत हंसे तू रोए, लोगों ने खुशियां मनाई थी, तू रो रहा था, लेकिन अब जीवन में ऐसी करनी कर ले कि तू तो पाछो हंसतो हुआ जावे और लोग थारा गुणा ने लारे रोवे कि वो फलान जी रा बेटा या फलान जी संसार में बड़ा आज, ऐसी करनी कर लो। एक आदमी ऐसा बेईमान आदमी था, दूध वाला दूध पैसा नहीं देता, चक्की वाला आटा पिसाई रा पैसा नहीं देता, और सेठा दुकान में तू जाता तो किराना रा पैसा नहीं देता, कपड़ा रा पैसा नहीं देता, और कोई भी बीड़ी तंबाकू लातो तो कि नहीं पैसा नहीं देता, आडो फिर लड़ाई करतो। अब वे मरने री टेम आई, जना वा लुगाई बोली देखो थे जिंदगी रे मायने एड़ा काम करिया हो, मैं मर जाऊं तो एकली दमीड़ा रहे हूं, लेकिन रोने वालों कोई नहीं है मारे अलावा थाने तो संसार।
हाँ एड़ो काम दे संसार में के वो बोलियो मने घना रोई एवा लुगाई बोली कुण रोई थाने थाना गुण हकरा घना थे चौका घना काम करिया जो रोई थाने अरे वो दूध आलो रोई और वो किराना आलो रोई वो कपड़ा आलो रोई वो सब्जी आलो रोई अरे एड़ा रोना में दिरकार है एड़ो रोनो कहीं काम रो। इन प्रकार से कबीर जब तुम पैदा हुए जगत हंसे तुम रोई ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोई। अवसर तेरा पल पल में जावे सूता ने नींद क्यों आवे सिराने जम खड़ा बेरी वजन बिना कौन गति थे पड़े जैसे पानी की बोटा भरोसा दही का कोटा अंत होवे जंगल में बासा झूठी सब जगतरी आशा। बड़े थे रावण से राजा जिनारे बाजता बाजा वे सब जीत दे गया डंका खाली पड़ी सोनारी लंका। कंचन जैसी देरी क्रांति आज अपनी सुंदर दे किती है माता जी ने बैठा रे माथा ऊपर हाथ फेर छाती लगाइन दूध पिलाती उन्हें चूमती लाड करती लेन देन वही एक बाढ़ ले परो माता जी री कुपाल क्रिया करे बैठो आगू माता जी रे 10वें द्वार में अठे अठे देवे लोग के अब रोवे अठी न मुंडू करे फिर भी माता जी माता पहाड़ा री देव या पिताजी ने कितना प्यार से अपने बेटे को पाला था और संसार दिखावे देखो संसार मायने आज मैं भी बैठो आओ भाई थार बाप री का कुपाल क्रिया का सुरा अरे अब हैंग पुतलू की तो जल गयो थोड़ो गरियो है थोड़े को और माथा में दे दे तो उनको नु दिरावे अब दूसरा दे दे तो कहीं फर्क पड़े पर संसार में बतायो देखो और संसार इन प्रकार से संसार स्वार्थ जाल बाल करके राग करके पाछा आवे और भाई गया जाओ अपने तो हैंग करनो पड़ी अरे हैंग कहीं करनो पड़ी करनो जो करो भजन करो संसार रे मायने ऐसो काम करो जिनसे अपना माता पिता री आत्मा भी सुखी रहे और बहनों भी भलो हो जाए। कंचन जैसी दही की क्रांति अग्नि से जल रही छाती ताई से बिलम नहीं लाना साधु संग राम रस पीना मेरे तो एक साहिब से मिलना और सब काल की कलना जीव विश्राम जत जानी मिले कबीर गुरु ज्ञानी। कबीर सा रेखता गावे प्रेम पद भक्ति से पावे साहिबरी मेर हो जावे जन्म दर फेर नहीं आवे परमात्मा री कृपा वे जावे और वो भक्ति करे तो पाछो इनो जन्म मरण नहीं आवे परमात्मा आत्मा री प्राप्ति वे जावे। आज तो बालक भगवान छोटे भाई बहनों री भी छुट्टी है आप भी संगत सुनना आया हो। छोटे बालक बालकी को क्या करना चाहिए सवेरे नींद खुलते ही धरती माता को प्रणाम करना चाहिए फिर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए दादा दादी को प्रणाम करना चाहिए बड़ी बहन बड़े भैया को प्रणाम करना चाहिए पैरों के हाथ लगा करके प्रणाम करना। ये छोटे भाई बहनों को इसी प्रकार बड़े लोगों को भी अपने से बड़े को करना पत्नी ने पतिव्रता नारी अपने पति को प्रणाम करे और बेटा अपने माता पिता प्रणाम करे बड़े लोगों को। इस प्रकार से माता पिता आपके भगवान है जैसे माता जी जो कहती है वैसे करना चाहिए। पिताजी और माताजी के द्वारा अपना शरीर का पालन पोषण होते हैं कितना कष्ट सहन करके और माताजी अपने पालन में कोशिश कर रही है। पिताजी अपनी कमाई धंधा करके अपने लिए वो भोजन व्यवस्था कपड़ा लता पढ़ाई के लिए यत्न करते हैं।
छोटे लड़का और लड़की में हिम्मत कैसी होनी चाहिए और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, परमात्मा रो विश्वास कैसो होना चाहिए, उसमें इस प्रकार से जैसे दृष्टांत दिया जाता है कि एक टाइम मैंने शिवाजी नाम का एक राजकुमार था, महाराष्ट्र पूना तरफ, बंबई पूना तरफ के राजा थे। वो राजकुमार छोटा था उस टाइम मैंने एक टाइम घोड़ा लेकर के वन में गए और वो घोड़े से थोड़ा सा दूर चला गया और वहां पहाड़ियों में झाड़ियों में एकांत में चले गए। उसको भूख भी बड़ी भारी लगी और प्यास भी लगी, प्यास भी लग रहे हैं, तृष्णा, भूख भी लगी। बालक को जब भूख लगती है तो माँ बाप के घर रोटी खाते हैं या रोटी साथ लेकर के जाते हैं भोजन, और जब भोजन की भूख जो सताती है तो बालकों को ज्यादा सहन कम होती है। शिवाजी बालक ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, दूर भी आ गए, पानी भी नहीं है, कोई मिनक भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं है और भोजन यहाँ कैसे मिले। तो उसने इधर उधर देखा तो एक शेरनी अपने बच्चे को लिया खड़ी थी और छोरा शेर का रूप देखता ही डरते हैं और शेर खजावे और हाउ आजावे, इन प्रकार की माता बहना है जो बच्चा ने छोटा ने भी सिखा दिया करे, इनवा से वे डरे। और छोटा बच्चा ने कहीं सिखानो, माता पिता ने प्रणाम करनो सिखानो, बड़े लोगों ने प्रणाम करनो सिखानो, कैसे बोलना, कैसे बैठना। तू शरीर जो मेरे द्वारा तेरा जन्म हुआ है, लेकिन तू आत्मा परमात्मा की है बेटा, डरना नहीं और झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, थारे मान भगवान है। इन प्रकार से बच्चा के कानों में आवाज शुरुआत में ऐसी रहनी चाहिए। छोरा रो रहा है, हट ज्यादा कर रहा है, देख बाबा आवे, गटे गटे तो ये टाबर जो माँ बाप पगार हाथ लगाए नेड़ा आए प्रणाम करे ज्यों करे, और कठे कम टाबर देखे नहीं बाबा आवे जन माने देखे जना ही वे लोग, छोरा टाबर है जो डरे बेचारा रोन लाग गया। तो इन प्रकार से शिवाजी ने सोचा कि मेरे पिता के राज्य में रहने वाली ये शेरनी है और अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मैं भी तो इनका बच्चा ही हूं। उनकी आत्मा में निर्भय था, निडर था, डरता है वो मरता है और निडर रहता है वो सब कुछ उनकी रक्षा होती है। तो शिवाजी झट झट शेरनी के पास में जा रहा है। शेरनी देखती देखती, शिवाजी की आत्मा निर्भय है। शिवाजी ने सोचा है गुरुदेव कहता है कि सबके अंदर में भगवान है, परमात्मा है, तो ये खाएगी क्या, मैं भी तो इनका बच्चा ही हूं, मेरी जैसी आत्मा है इनकी, ऐसी उनकी आत्मा में निर्भय। इस कारण से वो शेरनी के पास में गए और शेरनी का बच्चा पिए। इस प्रकार से शेरनी का दूध पीने लगे। तो संतों की वाणी के अंदर में लिखा है कि संतारी जो वाणी महापुरुषारो जो ज्ञान है वो शुद्ध हृदय बिना ठहरे नहीं, और शेरनी रो दूध सोनारे पात्र बिना दूसरा पात्र में रेवे नहीं। ज्ञान उनके हृदय में ठहरे भाई बहनों रे जिनारो हृदय शुद्ध है, और शेरनी को दूध उन पात्र में ठहरे कि सोनारो पात्र। सोनारो पात्र बड़ो ठोस व्या करे, मजबूत व्या करे, और दूसरा पात्र जो है तो उनमें ठंडू कर दे वो दूध ठहरे पड़े। तो फिर बाद में शिवाजी ब्रह्मचारी बालक, इतना श्रद्धावान, गुरु भक्त, हरि भक्त, पेट रे मायने शेरनी रो दूध पचा रहा है, शेरनी रो दूध पी गया। दूध पी करके हटे। उन्हीं झाड़ी रे मायने सामर्थ गुरु रामदास जी महाराज, शिवाजी के जो गुरु बनने वाला था शिवाजी राजा के, वो महापुरुष उसी झाड़ियों में भजन करते थे। उन्होंने देखा तो जब
शिवाजी घोड़े को लेकर वो रवाना होते हैं तो हेलो मारे, रुको राजकुमार रुको, तुमने शेरनी का दूध भी पी लिया और पचा लिया तो तू मेरा ज्ञान पचाएगा भाई। माता ऊपर हाथ रखे, मोर थतापे और उनको मंत्र देते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं। तो हमारे भाइयों, कहने का मतलब ऐसे है, डरना नहीं है, निडर रहना है और अच्छा गुण है जिसका धारण करना है। गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खानी है और कोई बाहर की चीज नहीं खानी है। माता पिता देवे वो खाना, माता पिता कहे वैसे करना और माता पिता की आज्ञा माननी। वे लड़के बड़े होते हैं जो माता पिता को कहनो करते हैं, गुरुजना को कहनो करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं कि जैसे माने। तो संत महात्मा कहते हैं, मना मुख राम रठी जे रे पड़ियो जस क्यों नहीं लीजे। ना कोई घीसे जी बड़ी, ना कोई लागे धाम, ना कोई पंथ निवारणो क्यों नहीं सुमरे राम। काया माया पावनी और कन्या घर होई, राखियोड़ी रेवे नहीं उठ चले पत खोई। ये काया रहेगी नहीं, माया भी रहेगी नहीं। और कन्या बेटी किसके घर में रहती है? आपके घर जाती है। राखियोड़ी रेवे नहीं। ओ मन मेरो गोड़ियो हुनर करे अनेक। ओ मन कदई हाथी बन जावे, ओ मन कदई चिट्ठी बन जावे, ओ मन कदई श्याल बन जावे, ओ मन कदई शेर बन जावे, ओ मन कदई सौखार बन जावे, कदई वो मन चोर बन जावे, कदई वो मन साधु बन जावे, कदई वो मन गृहस्थी बन जावे। अनेक प्रकार रो शान करे वो मन। मन को मान्यो कीजे नहीं, दगो किसी को दीजे नहीं। मन मान्यो नहीं करनो, अच्छो विचार करनो। पानी में घी निकलता है तो कोई रोटी लूकी नहीं खाता है और रेत ने पीलने में तेल नहीं निकलता है। इसी प्रकार से मन की कोई भी चाह करने से कुछ नहीं मिलता है। एक बात है कि संसार अधूरा है, परमात्मा पूरा है। परमात्मा प्राप्ति री चाह करा तो अपनी सब चाह पूरी हो जावे और बाकी संसार री चाह मंदरे मायने करा। ब्रह्मा जी आपरी उम्र दे देवे आपने। ब्रह्मा जी रा उम्र रा कितना दिन वे? बहुत लंबी वे ब्रह्मा जी री आयु। और 4 जुग बंदी तो वे जना एक दिन ब्रह्मा जी री रात वे, पाचा 4 जुग बंदी तो वे जना एक दिन वे। इन्हीं प्रकार से ब्रह्मा जी कृपा कर कोई मानुष्य ने उम्र दे देवे तो भी उन्हें मंदरी पूर्ति नहीं हो सकती। इन वास्ते मन को तो सदा अच्छे विचारों में रखना, खाली दिमाग नहीं रहना, उत्तम काम करना। और खाली दिमाग फितूर का घर है और जिन मिनखारी बुद्धि ठीक नहीं है वो विनाशकारक बुद्धि विनाश करती है। इन वास्ते अच्छा विचार रखना। संतों बाणी रमाने लिखे हैं, रीता मत रीजो लावा लीजो, काजो पीजो खर्चीजो, धर्म सजीजो अधर्म तजीजो, सदा संगाती संग लीजो, बहुजल मत भेजो तेरू वेजो, डूबत देखत डर पीजो, मुकराम भजीजो आन तजीजो, सुमरण सौदा कर लीजो, भाई सुकरत सौदा कर लीजो। मानव दे पाई सफुल कमाई, लेवो भलाई जुगमाई, सब तजो बुराई मान बढ़ाई, मन चुतराई दुखदाई, गुरु राय बताई वेदा गाई, सो हल की जो। जो वेद मात अपने वेद शास्त्र कहवे, जो गुरु महाराज बतावे ज्यों करना है। वेद क्या बताते हैं? हमारे भाई बहनों कृपा करो, ऐसे विचार करो, शास्त्रों की बात पर ध्यान दो, महापुरुषों ही सत्संग करो आप। वेद कहता है मातृ देवो भयो, माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, आचार्य भगवान है, अतिथि भगवान है।
पहला, आपके ऐसा कोई बड़ा देवता नहीं है जैसा माताजी देवता है, फिर पिताजी देवता है, फिर गुरु महाराज, और गुरुओं के जो गुरु होते हैं उसको आचार्य कहते हैं। और घर आए हुए मेहमान या कोई अनजान में अतिथि रूप में भी आए हुए भगवान का रूप है वो, ऐसे वेद कहते हैं। ये राम विसार्यो नर्तन हार्यो जन्म बिगाड़ियो नहीं तार्यो गर्भास पुकार्यो भाषा हार्यो दूता मार्यो नरका ढार्यो। ये राम जी ने विसार दिया तो जन्म हार गया। अरे हाँ, मोटी हार वेगी। गर्भास पुकार्यो, गर्भास में वचन करके आया था। वाचा हार्यो दूता मार्यो, दूता जमदूत मारी, पशुआतन धारी, पैरो पाछो मान को जन्म नहीं मिले, पशु जोनी में 84 में जाए। रे काची काया झूठी माया जिन भर माया रंग कराया। काची काया है, काची काया काची माया, काचो भिणज कुमारा रो, जो कुमार रो काचो घड़ो है, इन्हीं प्रकार से वो शरीर काचो घड़ो गड़ा ज्यों नीर का फूटा पता ज्यों डाल से टूटा। गड़ा ज्यों नीर का फूटा पता ज्यों ऐसे नर जाए जिंदगानी सवेरे चेत अभिमानी। ऐसे नर जाए जिंदगानी सवेरे खलक सब रेण का सपना समझ मन कोई नहीं अपना। खलक सब काची काया झूठी माया जिन भर माया रन कराया। बड़ा बड़ा राजा महाराजा ने, सेठ साहूकारों ने और आपा लोगों ने इन माया में आपा भरमीज गया है। और ऐसे भ्रम में भूल गया हाँ जो अपनों क्या करना है किस लिए आया हाँ वो बात को ध्यान ही नहीं दे। बड़े बूढ़े लोगों ने ये माया भरमा दिया, ठगा पास ठगाया, जीव बेखाया, दाम गमाया नहीं पाया, तो कितना अपना नुकसान कर रहा है, ये ठगीज रहा है। जय रामन गाया फिर पिस्ताया ओसर आया सज लीजो मुख राम भजी जो आन तजी जो सुमरन सौदा कर लीजो भाई सुकृत सौदा कर लीजो। सब जोटम धंधा फंदम फंदा क्यों भूलियो मूर्ख अंधा दे गंदम गंदा होशी बंदा जय गुणगासी गोविंदा। फिर मत खंदा ओसर लंदा बंदा के सुन लीजो। ये अच्छा अवसर मिला है और ये बात सुन लो। रे सुन पूता क्यों सुख सूता जहां पर जूता जमदूता मारे सिर जूता चेत सपूता जन्म बिगूता क्यों देबूता झूठा धंधा। चेत सपूत कपूत क्यों बन रहा है और झूठा बूता क्यों दे रही हो। रे मन मेरा कोई नहीं तेरा चाकर तेरा किस केरा सिर काल हेरा दे नित फेरा तो पर हेरा नेरा बज साज सवेरा गड़ी पेरा बहुजल वेरा तिर लीजो। ओ सांझ सवेरा काल फिरे थारे लार। इस टेमरे मायने ये अनमोल जो देह है इनका जो विनाश हो जाए कोई पता नहीं। जरकर चोला जोबन छोला नाम अमोला नहीं मोला वो पाट पटोला अदर हिंडोला कंचन कंचोला तजदोला माल सिरोला रापट रोला पोलम पोला मत रीजो। आप रखने केड़ा ही साधन है या केड़ा भी आप सुंदर हो केड़ा भी अकलमंद हो कहीं काम नहीं आवे। चतुराई में सब धूड़ पड़ जाएगी। जरनीन जायो देश परायो किण कमायो किण खायो झूठो मोह लायो कामन आयो माल फसायो दुख दायो सो होदा सोदे हारियो विणज ठगायो वाणिज पिस्तायो मुख रामन भजीजो आन तजीजो सुमरण सौदा कर लीजो भाई सुकृत सौदा कर ली।
सदगुरु समझावे जे मन भावे तो दुख जावे, हरिशु लीव लावे जीवन मुक्त हो जावे, गर्भाशा नहीं आवे मनसा फल पावे, जोत समावे सुख सारण सज लीजो, मुख राम भजी जो आन तजी जो सुमरण सौदा कर ली। यूं है जो महापुरुष समझा रहा है और वाणी समझ अपा लेवा तो अपने आत्मा में ज्ञान वे जावे, जन्मणो मरणो गर्भासुर दुख मिट जावे। और संत इस प्रकार से कह रहे हैं, लख 84 भुगत के पाही मिनका दे, सुख सारण भज राम ने अवसर आयो रे। आज अच्छो अवसर आयो है, राम जी रो भजन करने रो ये मौको मिलियो है, ऐसो अपने